अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टेबल बनाया था, ठीक है, और आज हम देखेंगे कि अगर हमें लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो हम चलते हैं जल्दी से लेक्चर की तरफ ताकि वीडियो छोटी सी बने और हेल्पफुल बने, ताकि किसी स्टूडेंट को मसला ना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरी क्लास को मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ से चाइल्ड में से इसको हटा देते हैं, बल्कि अभी लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया विजिट बना लेते हैं स्टेटलेस का, स्टेटलेस विजिट बना लेते हैं किसका, फॉर्म का, ठीक है। अब हमारे पास विजिट बन गया और मैं यहाँ पे फॉर्म को ही लगा लूँगा कि भाई मुझे फॉर्म, जो हमारा विजिट बना है फॉर्म का, मुझे उसका डाटा देखना है, किसी और का नहीं। चले, अब कंटेनर है हमारे पास। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कंटेनर को हटाता हूँ और मैं यहाँ पे एक विजिट ले रहा हूँ, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। अब इस विजिट का क्या काम है, मैं जो भी फॉर्म बनाऊंगा या मैं जो भी अपनी वेबसाइट का या मोबाइल एप्लीकेशन का लेआउट बनाऊंगा, यहाँ पे जहाँ पे मैं अपने माउस को होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें। अब अगर मेरा डाटा मेरी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हमें एरर आना शुरू हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे एक स्क्रॉल बार ऐड कर लेते हैं। जिस तरह आपको ये स्क्रॉल बार नज़र आ रही होगी, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम इसको, तो वैसे ही हमारी यहाँ पे स्क्रॉल बार लगना शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो स्क्रीन का साइज़ है ना, वो स्क्रॉल बार के अंदर एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर हम स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जा सकते हैं और हमारा पूरा डाटा और हमारा पूरा लेआउट हमें नज़र आ सकता है और वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये इस विजिट का कमाल है। तो इस विजिट के अंदर मैं देता हूँ इसको चाइल्ड, मैं कहता हूँ भाई तुम चाइल्ड ले लो, ठीक है। चाइल्ड के अंदर मैं इसको बोलता हूँ भाई तुम कंटेनर ले लो, दोबारा जो हमारा कंटेनर था उस कंटेनर को ले लो और कंटेनर लेके तुम उसके अंदर भी चाइल्ड ले लो, ठीक है। अब चाइल्ड के अंदर, ठीक है, कंटेनर वाले चाइल्ड के अंदर, पहले चाइल्ड के अंदर नहीं, ठीक है, पहले चाइल्ड के अंदर तो हमने कंटेनर दे दिया। कंटेनर के अंदर जो हमारा चाइल्ड है हम उसके अंदर देंगे कॉलम। कॉलम ले लो भाई तुम, ले, चले कॉलम ले लिया इसने। ये कह रहा है भाई मैं कॉलम तो ले लूँगा, मेरे पास चिल्ड्रन भी हैं, उनको भी तो दो, उनको भी तो लेके आओ, उनको भी तो बुलाओ। तो चले यार उनको भी बुला लेते हैं, कोई मसले वाली तो बात ही नहीं है यहाँ। चले, हमने चिल्ड्रन भी ले लिए, हम नीचे कर लेते हैं और अपना एक दफ़ा एडजस्ट कर लेते हैं। चले, कोड हमारा हो गया पूरा एडजस्ट, गुड हो गया। रिस्टार्ट हो जाओ भाई, कहाँ रुक गए हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रॉपर रिस्टार्ट क्यों नहीं हुए तुम, होना चाहिए ना, दोबारा रिस्टार्ट हो जाओ एक दफ़ा। चले, हमारा प्रॉपर रिस्टार्ट हो गया। अब चलते हैं हम अपने कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे एक विजिट लूँगा, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, हाँ हाँ, टेक्स्ट फॉर्म, फॉर्म नहीं है भाई, फॉर्म है यार, क्या हो गया। चले, कोई नहीं यार, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, इतना बुरा ना मनाया करें, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना एक विजिट ले लिया। इस विजिट के अंदर मैं यहाँ पे लास्ट में भी एक कॉमा दे लेता हूँ ताकि ये ऑटो फॉर्मेट होता रहे, मेरे पास कोई मसला ना आए। अच्छा, इस विजिट के अंदर, सॉरी, इस विजिट के अंदर हम एक और विजिट लेंगे, या उसकी कह लें कि प्रॉपर्टी लेंगे, डेकोरेशन, ठीक है। अब डेकोरेशन क्या चीज़ है, जो हमारा ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है ना, इसको डेकोरेट करने के लिए हमारा ये डेकोरेशन का विजिट या प्रॉपर्टी या क्लास यूज़ हो रही है, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हो। चले, अब डेकोरेशन मैंने देनी है, किसको देनी है, इनपुट को। इनपुट क्या चीज़ है, जो हमारे पास पूरी एक फील्ड बनी हुई आएगी, वो हमारा एक इनपुट है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार मैंने इनपुट को डेकोरेट करना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट डेकोरेशन। चले, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब इनपुट डेकोरेशन ली तो वो कह रहा है भाई अब इसको कुछ अंदर कोई इसकी चीज़ें भी लगाओ ना, आइकन लगाओ, टेक्स्ट दो, हिंट दो, कुछ भी करो, तुम कुछ ना कुछ तो करो। तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास ना एक पहला हिंट टेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं पहले चाह रहा हूँ कि मैं अपनी टेक्स्ट फील्ड को हिंट दूँ कि ये किस नाम से जो है ना ये फील्ड बनाई गई है। तो मैं कहता हूँ मेरी जो है ना, सॉरी, फर्स्ट नेम आएगा ना, फर्स्ट नेम। चले, फर्स्ट नेम तो हमने ले लिया। मैं एक दफ़ा कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ कि हुआ क्या। यहाँ पे हम कॉमा लगा लेते हैं एक दफ़ा।
ले भी हमारे पास हमारी एक इनपुट फील्ड आ चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करके टाइपिंग करता हूँ तो टाइपिंग बी होगी, ठीक है। तो अभी मैं कर नहीं रहा, अभी इसको छोड़ दें। अभी मैं एक दफ़ा इसको दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ ताकि ये फॉर्मेट हो जाए। चलें, अब एक और हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है लेबल टेक्स्ट, ठीक है। लेबल टेक्स्ट भी मैं कह रहा हूँ कि मैं दूँ फर्स्ट नेम और कंट्रोल एस। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखिए ऊपर लेबल टेक्स्ट भी आ गया मेरा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कंटेनर को एक दफ़ा पैडिंग दे लेता हूँ ताकि ये जो हमारा चिपक गया ना चारों तरफ से, ये ना चिपके। मैं कहता हूँ यार एज इनसाइड्स ऑल की तुम पैडिंग ले लो और ऑल से तुम दे दो तकरीबन 50%। ठीक है जी, 50 दे देते हैं। हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा सा ना प्यारा सा लग रहा है। चले, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक आइकन भी है, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है प्रीफिक्स आइकन। अब इसको देना है हमने आइकन। आइकन तो आपको पता ही है कैसे देते हैं, मैं इतनी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ, अब तो याद हो जाना चाहिए यार। अच्छा, यहाँ पे आइकन हम देते हैं किसका, पर्सन का, देखें, हाँ पर्सन का लग गया। चलिए जी, हमने एक आइकन ले लिया पर्सन का। चलें कंट्रोल एस करते हैं, लें हमारे पास हमारा आइकन भी आ चुका है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ मैं ना इसके ऊपर थोड़ा सा ना बॉर्डर भी दूँ कि मुझे थोड़ा सा ना ये प्यारा सा लगे, मुझे पता चले कोई फील्ड बनी भी है या नहीं बनी, क्या सीन है यार। अभी तो मैं शुगल में ही लगाया हुआ है। चले, मैं कहता हूँ यार बॉर्डर की अगर प्रॉपर्टी तुम ले रहे हो, नहीं बॉर्डर यहाँ पे नहीं ले रहा। अच्छा एक मिनट, अभी सेट कर लेते हैं जी। इनपुट के अंदर देना ना, हम बाहर किधर दे रहे हैं। बॉर्डर की तुम प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है। अब मुझे बॉर्डर चाहिए आउटलाइन बॉर्डर, ठीक है। मुझे जो बॉर्डर चाहिए वो बाहर की तरफ से चाहिए, चारों तरफ से, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार यहाँ पे ना मेरे पास एक प्रॉपर्टी है आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ठीक है। मैं जैसे ही इसको सेट करूँगा तो मेरे पास एक मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब मुझे यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देने का वो बोल रहा है भाई कि तुमने रेडियस देना है या बॉक्स ही बनाना है, डब्बा से ही बनाना है, क्या करना है। मैं कहा यार चलो रेडियस दे लेते हैं, मुझे तो देने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई रेडियस दे दो, बट रेडियस तुम कैसे दो, तुम रेडियस इसको दो बॉर्डर रेडियस डॉट आल, कि मुझे चारों तरफ से रेडियस चाहिए, ठीक है। मैं जो भी अपना इफेक्ट डालना चाह रहा हूँ मुझे आल चाहिए, मतलब चारों तरफ से चाहिए, ठीक है। चलें, चारों तरफ से दे दी। अब मैं कहता हूँ भाई तुम रेडियस ले लो, ठीक है। रेडियस ले के, कौन सा रेडियस लो तुम, डॉट सर्कुलर ले लो यार, कि मुझे थोड़ा सा ना वो प्यारा सा चाहिए। तो तुम ऐसा करो 10% का जो है ना तुम सर्कुलर रेडियस ले लो। यहाँ पे हम कॉमा भी साथ साथ लगाते जाते हैं ताकि ये ऑटो फॉर्मेट कर दे। ले जी, मैंने कंट्रोल एस किया, अब आपके सामने मेरी एक फील्ड पूरी बन के आ जाएगी। ले जी, अब थोड़ी सी ना प्यारी सी लग रही है, देखें ये बॉर्डर से ना थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। मुझे तो मतलब मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो मुझे तो मज़ा आ रहा है भाई बनाते हुए, अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो मेरा यहाँ मेरा लेबल टेक्स्ट भी आ जाएगा ऊपर की तरफ। ले, अब थोड़ा सा ना प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, इसके अंदर ना हम एक लिमिटेशन लगा सकते हैं कि कितने तक जो है ना वो आप करैक्टर पुट कर सकते हो। अब कुछ लोग आते हैं बटन पे हाथ रख लेते हैं जी, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या ऐड करते रहते हैं। तो जो प्रॉपर वैलिडेशन है वो हम इंशाल्लाह करेंगे इससे अगली वीडियो में। अभी हम छोटी सी वैलिडेशन लगाएंगे इसकी कि इसके अंदर कितने करैक्टर आ सके, ठीक है। हम कितने करैक्टर की इजाज़त दे देते हैं लोगों को। तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक प्रॉपर्टी है मैक्स लेंथ, और लेंथ मैंने देनी है 6 की। चले कंट्रोल एस करते हैं जी, अब देखते हैं 6 की लेंथ लेता है या नहीं। ले जी, नीचे मेरे पास लेंथ आ गई। अब मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ बट वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि तुम 6 से ऊपर टाइप करो, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। तो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी भी है कि मैं यहाँ पे इसको अलाउ कर सकता हूँ कि 6 की लिमिट तो मैंने रख ली है, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जितना मर्जी रखो, पर मैंने एक्सेप्ट 6 का ही करना है। मैं तुम्हें टाइपिंग की इजाज़त तो दे दूंगा पर मैं एक्सेप्ट 6 वर्ड ही, या सॉरी 6 करैक्टर ही करूँगा। तो वो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम उसको भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह लेक्चर जो है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में देखेंगे। अभी हम
पूरा जो है ना इसको फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं। एक फील्ड तो हमारे पास पूरी प्रॉपर बन चुकी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। ले हमारे पास दूसरी भी फील्ड बन चुकी है जिसका नाम है जी लास्ट नेम, और आइकन भी वही आएगा, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चले जी, गुड हो गया। चले जी आगे चलें। और अगली हमारे पास आ जाएगी जी ईमेल, इधर भी आएगा ईमेल, और इधर भी हमारे पास आइकन भी आ जाएगा ईमेल। चले जी एक दफ़ा कंट्रोल एस कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बना। हो जाओ ना, क्या हो गया। ले हमारे पास हमारा क्या कहते हैं तीसरी भी फील्ड आ गई है, और इसकी लेंथ मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी ना बड़ी कर लेता हूँ, तकरीबन 32 कर लेते हैं। ले इसकी लेंथ जो है ना 32 हो गया, 32 से आगे ये जाने नहीं देगा मुझे। चले 32 पूरी हो, बहुत है, इतनी काफ़ी है यार, इसमें कौन सा हमने ट्रक गुजारना है। चले जी एक और कॉपी कर लेते हैं और एक पासवर्ड की भी बना लेते हैं जी। पासवर्ड आ जाओ जी, पासवर्ड और आइकन भी हम एक काम करते हैं, हम पासवर्ड का ही ले लेते हैं। पासवर्ड है, आइकन है जी, लग गया। चले जी हमारे पास पासवर्ड भी आ गया, पर हमने इसकी लेंथ छोटी करनी है। हम कहते हैं 8 जो है ना इसकी लेंथ हो, 8 से ऊपर ये ना जाए। चले गुड हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, हम अगर अभी टाइपिंग कर रहे हैं तो हमारा पासवर्ड शो हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको सिक्योर बनाते हैं। पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है अब सिक्योर टेक्स्ट, तो हम इसको कहते हैं भाई तुम ट्रू हो जाओ और हमारे पासवर्ड को तुम कर लो हाइड। ले जी अब अगर हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा पासवर्ड जो है ना हाइड हो गया। ठीक है, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वैलिडेशन अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हम फॉर्म बनाना सीख रहे हैं कि फॉर्म बनाएंगे किस तरह। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। आगे हमने बनाना है एक बटन कि हम अगर सबमिट करते हैं तो वो डाटा कहाँ जाए या उसके बाद क्या हो। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं भाई तुम्हारे पास रेज बटन है जी, है, क्यों नहीं है जी, क्यों नहीं है। चले अब वो कह रहा है मुझे ऑन प्रेस में भी दो ना, कि अगर बटन के ऊपर क्लिक होता है तो क्या हो। हम कहते हैं भाई तू अभी चुप करके बैठ जा, खाली, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तेरी, हमें तू अपना काम करने दे, हमें तू बिल्कुल तंग ना कर। ठीक है, चले हमने जनाब मेरी इसको बोला कि तू छोड़ दे, अभी सिर्फ तू हमें बटन दे दे। तो रेज बटन के अंदर हम ले लेते हैं चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर हम अपना टेक्स्ट दे देंगे जो हम अपने बटन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ले जी हम कहते हैं जी यहाँ से सबमिट, कंट्रोल एस। ले जी हमारे पास हमारा बटन भी आ चुका है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी होगी वो हम इजीली इस बटन से करवा सकते हैं। कहाँ पे? ऑन प्रेस के अंदर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑन प्रेस का मेथड हम बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है और हम क्यों बनाते हैं। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा चले एक काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको वो भी समझा दूँ जो मैं कह रहा था कि हम इसको छूट तो दे सकते हैं पर हम करेंगे वही जो हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार मैक्स लेंथ इन्फोर्स्ड, और इसको कर देते हैं हम ट्रू। चलें अब देखते हैं कि हमारा ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। हमने किसको किया? फर्स्ट नेम को। चलें हमने लिमिट कितने की लगाई? 6 की। 1 2 3 4 5 6 7। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसको ट्रू रखा हुआ है। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये ऑलरेडी हम लगाएं ना लगाएं ये ट्रू ही है। ठीक है, हमने इसको फॉल्स करना है बस। इसका मतलब क्या है? इनफोर्स कर रहा है कि भाई तुम 6 करैक्टर ही रख सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो हम कहते हैं यार तुम ना फॉल्स हो जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। चले गुड हो गया। अब ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी दिल करता है आप लिखो। बट उसने क्या कहा है कि मैंने ऊपर 6 की वैल्यू दी है, सॉरी 6 की लिमिट दी है, आपने 6 ही रख रहे हैं। अब टाइप तो कर सकते हो बट एरर आ जाएगा आपको। ठीक है, हम इससे ऊपर जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम अपने लेक्चर को एंड, और उम्मीद है यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको ये काम करते हुए कोई भी परेशानी, कोई भी मसला आ रहा है तो आप ऐसा करो, आप कमेंट करके पूछ लिया करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवाल का जो है जवाब दे सकूँ, प्रॉपर जो है ना आपको गाइड कर सकूँ। ठीक है,
तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और प्रॉपर वैलिडेशन करेंगे। इसकी वैलिडेशन कोई हाल ही सबमिट ना करे या कोई हम इसके अंदर इनपुट के अंदर क्या क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट से क्या लेना चाह रहे हैं, वो सारी वैलिडेशन इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।